एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी चैप्टर पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी, प्लस वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 एसएसटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस गिवन है जिसमें सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। प्लेलिस्ट गिवन है एमसीक्यू मैराथन सीरीज की जहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू रिवीजन बैच इज ऑल्सो गिवन एंड एमसीक्यू क्विज इज ऑल्सो गिवन। तो ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 10 एसएसटी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन वीडियो एंड यस, आप लाइव चैट ऑप्शन या फिर कमेंट सेक्शन जो होता है रियल वाला कमेंट सेक्शन, उसको यूज करके मुझे सारे आंसर्स बताते रहना। ओके, आई डिक्टेट द क्वेश्चन देन आई वेट, आप आंसर बताना एंड देन हम अपने आंसर को डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो आप इस रिवीजन वीडियो को अपने टेस्ट की तरह भी ले सकते हो। यू कैन इवन कीप अ नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू, इन सब क्वेश्चंस को जो है आंसर्स को कीवर्ड्स फॉर्म में ना लिखते रहो सो दैट लास्ट एग्जाम डे वाले दिन आप रिवाइज कर सको उस नोटबुक से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, what kind of measures were adopted in Sri Lanka after independence to establish Sinhala supremacy in the government? तो जब सिन्हाला गवर्नमेंट जो थी स्टैब्लिश हुई थी तो उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए कैसे मेजर्स लगाए थे श्रीलंका में? इकोनॉमिक मेजर, दैट दे यूज इकोनॉमिक मेजर्स टू शो देयर सुप्रीमेसी, या फिर ऑप्शन में मेजॉरिटी, यानी कि उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म, जो मेजोरिटी जो थी पॉपुलेशन उसकी विल को इम्पोज करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन सी पॉलिटिकल मेजर्स यूज करिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वी ऑल नो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यस, यू आर राइट, करेक्ट आंसर इज B1 मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स। गाइस आई वांट कि आप कमेंट्स में सारे आंसर्स मुझे बताओ। आई विल पिन द करेक्ट आंसर दिस टाइम एंड आई विल चेक ऑल द आंसर्स। ओके, तो जिस बच्चे के सारे करेक्ट आंसर होंगे आई विल पिन योर आंसर्स और कल के रिवीजन में आई विल टेक योर नेम्स। सो अच्छे से फर्स्ट से लेके 30 क्वेश्चन तक सारे आंसर्स आपको करने हैं। दिस इज योर टेस्ट, दिस इज योर रिविजन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज नॉट द प्रोविजन ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रोविजन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थी या नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। बी, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। C, Brussels have a separate government in which both communities have equal representation. या D, the community government has no power regarding culture, education and language। तो कौन सी है इसमें से गलत? Yes, D1। यहाँ देखो आप, यहाँ लिखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज नो पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। बट हमें तो पता है उन्होंने तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई इसलिए थी कि वो एजुकेशन, कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर जो है डिसीजंस ले सके। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें? D वाली है और यही हमारा आंसर है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन moral reason as why power sharing is good। ओके, तो अब हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें देखना होगा कौन सी ट्रू है इसमें से। तो लेट अस सी A, B, C, D। फर्स्ट गिवन है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। B, it does not lead to confusion in managing the state। C, people have a right to be consulted on how they are to be governed। या D, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। तो गाइज यहाँ हमने अपने चैप्टर में प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस पढ़े थे। तो मॉरल रीजंस कौन से थे? दैट शो द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और स्पिरिट क्या होती है डेमोक्रेसी की? दैट पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, दैट हमारे पास राइट है, वी हैव वोटिंग पार्ट्स, वी हैव अ राइट। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? पीपल हैव राइट, ठीक है, टू चूज देयर लीडर्स, टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पीपल शुड बी कंसल्टेड। तो एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को शो कर रहा हो। तो कौन सा है वो? C1, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, यानी कि हम अपने लीडर्स खुद चुन सकते हैं। यही है डेमोक्रेसी। मॉरल रीजन क्या था हमारे पावर शेयरिंग का? दैट इट शोज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो करेक्ट आंसर होगा C1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर डैश। आंसर B1, Majoritarianism is a belief that majority community should be able to rule a country by discarding the minority community को, ethnic group को, सिन्हाला ग्रुप को या मुस्लिम कम्युनिटी को। Yes, A1 माइनॉरिटी कम्युनिटी को। मेजोरिटिज्म क्या है? जब एक मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे रूल करे, उन्हें डिसरिगार्ड करे, तो उसे मेजोरिटेरियनिज्म बोला जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, इन बेल्जियम 59% पीपल लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक्स डैश, स्पेनिश, इंग्लिश, सिन्हाला या फिर डच। करेक्ट आंसर D1 डच। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट्स दैट। तो गाइज जैसे ऊपर मॉरल रीजन पे क्वेश्चन था, अब प्रूडेंशियल रीजन पे आ गया है। इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। बी पे गिवन इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स।
सी इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, या डी इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो गाइज यहाँ पे आपको बताना है प्रूडेंशियल रीजंस, ए बी सी डी। तो आप इसमें से चूज करो कौन से प्रूडेंशियल रीजंस है। फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए तब है व्हेन ए एंड बी आर द करेक्ट, ऑप्शन बी तब है व्हेन ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी तब है व्हेन ऑल आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी कब है जब ए बी एंड सी। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखो इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, हाँ ये एक प्रूडेंशियल रीजन है। बी इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक प्रूडेंशियल रीजन है। इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, ये भी एक प्रूडेंशियल रीजन है। बट ये जो डी पे लिखा है इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या, ये मॉरल रीजन है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा जिसमें हमें ए बी एंड सी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि D1। अब समझ गए, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। ऊपर वाले क्वेश्चन में मॉरल रीजन पूछे थे, यहाँ हमसे प्रूडेंशियल रीजन पूछा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, assertion reason question. Assertion given है बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। रीजन गिवन है हमें बोथ कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल कम्युनिटीज। तो गाइज असर्शन तो ठीक है, समझ में आ गया हमें बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथनिकल टेंशन, बट रीजन यहाँ लिखा है कि दोनों ही कंट्रीज ने पावर शेयरिंग करके अपना सॉल्यूशन निकाला था। पर क्या ऐसा था, नहीं, सिर्फ बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करके अपना सॉल्यूशन निकाला था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C1, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो देखते हैं, यस करेक्ट आंसर हमारा C1 है, assertion is true and reason is false। assertion reason क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से इनको पढ़ो, इमेजिन करना है, सोचना है। assertion ट्रू है, फॉल्स है, रीजन ट्रू है, फॉल्स है। अगर रीजन ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, एंड देन ऑप्शंस में से अपने आंसर को फाइंड करना है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, डैश पीपल ऑफ डैश रीजन ऑफ बेल्जियम स्पोक फ्रेंच। तो गाइज ये ना बिल्कुल अच्छे से ना एक पेपर पे लिख लो, रीजन, परसेंटेज एंड लैंग्वेज, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। बहुत कॉन्फिडेंट हो गए तब आप लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे अच्छा कॉन्फिडेंट होने का क्या है इसमें कि एक पेपर पे सेपरेटली, जैसे ये रिवीजन शीट्स में आपको बनाने को कहती हूँ, उसमें सब मेंशन कर लो एंड आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो लेट्स सी, डैश पीपल ऑफ डैश रीजन बेल्जियम स्पोक फ्रेंच, 40% विलोनिया, 70% फ्लेमिश, 65% सिन्हाला, 15% तमिल। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट ही हो गए, तमिल और सिन्हाला वाले। अब हमें चूज करना है बिटवीन ए एंड बी। क्या है करेक्ट आंसर, 40% पीपल ऑफ वलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम स्पोक फ्रेंच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर A1। प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट, आपको बताना है। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल। नहीं, ऐसा तो नहीं था। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, यस B1 था। लेट्स सी C1, अदर फॉरेन लैंग्वेज वाज सीपिंग इन, इंग्लिश वाज बिकमिंग डोमिनेंट, नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हमारा B1, कि डच स्पीकिंग जो थे मेजॉरिटी में थे पूरी कंट्री में, बट जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम वहां पे माइनॉरिटी में थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। ओके, तो एक ऐसा मेजर आपको बताना है जो सिन्हाला सुप्रीमेसी शो नहीं कर रहा है। सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सुप्रीमेसी शो कर रहा है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी था। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू श्रीलंकन तमिल। तो D1 इज द वन जो उन्होंने स्टैब्लिश नहीं करा था, उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, D1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका, 74%, 75%, 14% या 19%। तो करेक्ट आंसर A1, 74%। Let's see question number 13. A type of government in which many political parties join together to prove their majority in the house. कौन सी होती है ये, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक स्टेट या कोलिशन गवर्नमेंट। यस, कोलिशन गवर्नमेंट, जैसे हिंदी में गठबंधन। जब पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। Community government in Belgium is elected by one language community and reason है community government help in resolving conflict between different linguistic groups। तो guys यहाँ पे assertion reason दोनों ही true है and reason explanation भी है का। Why? Because कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था, वो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करती थी बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, A1, assertion reason both are true and reason explanation of A। Let's move on to question number 15. Federalism is a system of government in which the power is dash। तो आपको बताना है what is federalism, concentrated in few hands, concentrated in central government, divided between central authority and various constituents, या divided among various communities। तो correct answer C1 होगा, divided between central authority and various constituents। Identify the act, आपको बताना है कि कौन सा एक्ट है। passed in 1956, passed by the government of Ceylon यानी कि श्रीलंका। It was for making Sinhala the official language of the country। The act replaced English with Sinhala as the sole official language। कौन सा एक्ट है ये, ऑप्शन A, B, C, D given to us, and आपको बताना है ये कौन सा एक्ट है।
A, the Official Language Act number 39 of 1965, Official Language Act of number 33 1956, Official Language Act of number 39 1956 या Official Language Act number 33 1965. करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज B1, Official Language Act number 33 of 1956. ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है B1. नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. तो यहाँ फीचर्स गिवन है, आपको बताना है कौन से कॉमन है इंडिया एंड बेल्जियम में. ओके, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, power is shared among different social groups, power is shared among different parties, plays in the form of competition. तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इंडिया एंड बेल्जियम दोनों में है? तो सबसे पहले देखो B1, पावर इज शेयर्ड among different organs of government. ये ऐसा इंडिया में भी है, बेल्जियम में भी है. नेक्स्ट, पावर इज शेयर्ड among different social groups. ओके, एंड लास्ट वन, पावर इज शेयर्ड among different political parties which take part in the competition. Political parties होती है, they take part in the competition and then they form a government. तो B, C and D are the common features of the Belgium and Indian power sharing. तो B, C and D हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है? B1. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो 17 का आंसर है B. Let's see question number 18, assertion reason question. Sinhala was recognized as only official language of Sri Lanka. The government of Sri Lanka wanted to establish supremacy of Sinhala community. तो guys यहाँ पे assertion reason दोनों true है, reason assertion का explanation भी है, हमें पढ़ के पता चल गया है. तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा. Let's see question number 19. Sharing means system of political arrangement in which power is shared between ministers of government. B, system of political arrangement in which power is shared between different organs of the government. C, system of political arrangement in which power is shared among different levels of the government. या D, all of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Yes, D, all of the above. पावर शेयरिंग में ये तीनों ही फीचर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 आंसर आप करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 20 है दैट इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका इंडियन तमिल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड. तो आपको बताना है कौन से डायरेक्शन हमें बताए गए हैं ना, कौन से पार्ट में इंडियन तमिल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, तो 20 क्वेश्चन आपने सुन लिया कि मुझे कमेंट्स में बताओ. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम कॉल्ड. क्या है थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट का नेम? यस, कम्युनिटी गवर्नमेंट. इसके लिए तो हमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट. इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कम्युनिटी गवर्नमेंट का? ए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो ये तो होता है. इट इज पीपल बिलोंगिंग टू कम्युनिटी दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज सिटीजन्स जो हैं इलेक्ट करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट को. नेक्स्ट, इट इज मेनली बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड टॉलरेंस. डी, डज नॉट हैव द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज. इट डज नॉट हैव द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज. तो गाइस D1 इनकरेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या होगा? D1, विच इज नॉट अ फीचर. नॉट अ फीचर पूछा है तो D1 इज नॉट द फीचर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप्स गिवन द पावर टू हैंडल द अफेयर्स रिलेटेड टू कम्युनिटीज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. Let's see question number 24. Which of the following arrangement is used to give minority communities a fair share of power? Community government, coalition government, democratic monarchy. Okay, तो correct answer A1. Community government जो है minority communities को fair share of power provide करती है. What percentage of Sri Lankan population speak Tamil language? तो आपको बताना है 50%, 20%, 18%, 16%. कितने परसेंटेज श्रीलंकन तमिल स्पीकिंग थे? करेक्ट आंसर C1, 18%. Majoritarianism is followed. श्रीलंका, इंडिया, बेल्जियम, none of the above. करेक्ट आंसर A1, श्रीलंका. 7. Most of the Sinhala speaking people in Sri Lankan are Hindu, Buddhist, Telugu, Christian. B1, Buddhist. Okay, let's see question number 28. The most vibrant minority social group in Sri Lanka. Sinhala, Buddhist, Tamil, Christian. Correct answer C1, Tamil. Let's see question number 29. Which of the following are the ethnic communities of Sri Lanka? Indian Tamil, Sri Lankan Tamils, Tamils, Buddhists, Hindus, Indian Tamil, Sri Lankan Tamils and Hindus, Sinhala speakers, Sri Lankan Tamils and Indian. 30. The state that protects and fosters Buddhism is Nigeria, Finland, Sri Lanka, Belgium. Obviously, even Sri Lanka. In which year did Sri Lanka gain freedom? 1945, 1947, 1948, 1949. Correct answer C1, 1948. So with this guys, we have completed 31 questions. हमने 31 questions का revision करा है from our chapter power sharing. I hope इस वीडियो ने आपका हेल्प किया हो. तो with this guys, bye bye, take care, best of luck. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रिविजन सेशन में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अटैच है क्लास 10 इंग्लिश, SST एंड साइंस प्लस MCQ क्वेश्चंस की. So if you want to study, you can check out the description box. If you have any queries, tell me down in the comment section and I'll meet you in the next video.